1 मई 2021 से 18 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को देंगी और बाकी 50% वैक्सीन राज्य सरकारों के पास खुले बाजार के जरिए जाएगी। जाहिर है सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन मुफ्त में और दूसरी जगहों पर पैसे देकर लगेगी। यानी सरकार के इस ऐलान से साफ है कि 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। देर से ही सही, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्वागत योग्य फैसला लिया है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी, कोरोना का देश पर से खतरा उतना ही कम होगा। सरकार वैक्सीन निर्माण में तेजी लाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3000 करोड़ और भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रुपए भी देगी। ये सारी चीजें अच्छी हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देश में वैक्सीनेशन के मौजूदा हालात को देखते हुए एक सवाल है कि देश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। कंपनियां ये कहकर उत्पादन नहीं बढ़ा पा रही हैं कि रॉ मटेरियल नहीं है, और सेंटर्स लोगों को यह कहकर लौटा रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है। जिन्हें पहला डोज लग चुका है उन्हें 28 दिन की जगह 45 दिन बाद की तारीख दी जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि हमारी तैयारी कितनी है। अभी 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में 18 साल के ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन में शामिल किया जाना कितना सही होगा। लेकिन इससे पहले हम ये समझें, सबसे पहले देश में वैक्सीनेशन की चाल को देखते हैं तो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। 17 अप्रैल 2021 तक यूनाइटेड किंगडम में 48% आबादी को वैक्सीन लग गई थी। वहीं अमेरिका में 38% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। जर्मनी में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की दर करीब 19% हो गई है, तो भारत में अब भी यह दर सिर्फ 7.7% यानी करीब 8% के आसपास है। ये तो बात हुई दुनिया के मुकाबले हमारे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार की। इसके क्या कारण है, इस पर बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में वैक्सीन की जरूरत कितनी है। तो 2020 तक हमारे देश की आबादी 138 करोड़ है, जिसमें से करीब 30% आबादी 18 साल से कम उम्र की है। जिसका मतलब यह हुआ कि हमें कोरोना को हराने के लिए कम से कम 97 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवानी होगी, और इस आबादी को दोनों खुराक लगाने के लिए हमारे पास 194 करोड़ डोज होने चाहिए। सरकार के मुताबिक 20 अप्रैल 2021 तक 12.74 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से 11 करोड़ लोगों को पहली खुराक मिली है, तो 1.73 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है। ठीक है कि हमारे यहाँ दूसरे देशों के मुकाबले वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है। आबादी भी एक वजह है और संसाधन भी, जिनकी वजह से हमारे देश में वैक्सीन का निर्माण में अड़चनें आ रही हैं। लेकिन जितनी वैक्सीन का निर्माण भारत में होता है, उन सभी का इस्तेमाल भारत में नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का विदेशों के साथ करार। दूसरा प्रमुख कारण है भारत सरकार की दूसरे देशों को वैक्सीन देने की प्रतिबद्धता। भारत यूएन के तहत आने वाली GAVI अलायंस को वैक्सीन देता है। 14 अप्रैल 2021 तक 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत से बाहर गई, जिसमें से 1.9 करोड़ डोज GAVI अलायंस को दी गई। अभी देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने 6 से 7 करोड़ वैक्सीन का निर्माण करती है। उम्मीद की जा रही है कि मई 2021 तक जो बढ़कर 10 करोड़ महीना हो जाएगी, जबकि भारत बायोटेक हर महीने अभी सिर्फ 60 लाख डोज का निर्माण कर पा रही है। लेकिन उम्मीद है कि मई 2021 तक ये बढ़कर 1.5 करोड़ और 2021 के अंत तक 5.8 करोड़ प्रति महीना वैक्सीन का निर्माण होगा। जाहिर है देश में वैक्सीन का निर्माण की रफ्तार पहले से ही कम थी और कच्चे माल के ना मिल पाने की वजह से वो और मंद पड़ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत से चूक कहां हो गई। तो जानकारों के मुताबिक भारत सरकार की वैक्सीन पॉलिसी में ही खामियां नजर आती हैं। जैसे भारत सरकार देश में वैक्सीन की जरूरत का सही आकलन करने में चूक गई। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के चक्कर में भारत सरकार ने स्पुतनिक V और फाइजर को इमरजेंसी यूज की मंजूरी नहीं दी। सरकार ने यह कहते हुए स्पुतनिक V को इमरजेंसी यूज की मंजूरी नहीं दी कि उसे भारत में बनाने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने भारत सरकार को इम्यूजेंसिटी के आंकड़े नहीं दिए। फाइजर से कहा गया कि उसने लोकल ब्रिजिंग के आंकड़े पेश नहीं किए हैं, इसलिए इमरजेंसी यूज की मंजूरी नहीं दी जा सकती। हालांकि जनवरी 2021 में सरकार ने कोविशील्ड को मंजूरी दे दी थी, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट के पास इम्यूजेंसिटी के आंकड़े नहीं थे। उस समय मंजूरी देने के लिए लैंसेट में छपी रिपोर्ट को आधार माना गया। उसी तरह कोवैक्सीन को जब मंजूरी मिली थी, तब उसके फेज 3 के ट्रायल के नतीजे भी नहीं आए थे। हालांकि वैक्सीन की कमी और अपनी गलती का एहसास करते हुए भारत सरकार ने फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक V और जॉनसन एंड जॉनसन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी। लेकिन अभी कई काम है जिसे सरकार को करना है। जैसे सरकार को दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन निर्माण करने की आजादी देनी चाहिए, जो कि अभी सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के पास है। वैक्सीन निर्माण में तेजी लाने के लिए सरकार को फौरन इस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। देश में फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक V और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जब आएगी तो उनकी अनुमानित कीमत 1000 रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है। जाहिर है हर कोई इस कीमत को वहन नहीं कर सकता, लिहाजा सरकार को इस पर सब्सिडी देनी चाहिए। वैक्सीन निर्माण बढ़ते ही देश में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जाने चाहिए और वैक्सीनेशन के लिए फोन से रजिस्ट्रेशन और दूसरी अनिवार्यता को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से वैक्सीनेशन में तेजी आ जाएगी। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए ये नहीं लगता कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग पाएगी,
क्योंकि अगर विदेशी वैक्सीन के आने की बात भी कहें तो सबसे पहले देश में स्पुतनिक भी मिलेगी, लेकिन उसके भी जून 2021 से पहले आने की संभावना कम है। ऐसे में मौजूदा शर्तों के साथ दूसरे चरण में 45 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को वैक्सीन समय पर लग पाए तो भी बड़ी कामयाबी होगी। हमें उम्मीद है कि सरकार के 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए दरवाजे खोलने और उस पर देश की तैयारियों पर दी गई हमारी ये रिपोर्ट आपको काम की लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की जानकारी दूसरों को भी मिल सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर दीजिए। अगर इस संबंध में आपकी कोई भी राय या सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkhabarapki@gmail.com। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।